दोस्तों, जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो हमें शायद इनकी ज़रूरत नहीं रहती। वो हमारे लिए अब किसी काम के नहीं होते, हम पर बोझ बन जाते हैं। हम उनकी बातें नसीहतें सुन सुन कर पक चुके होते हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। ऐसे ही एक नौजवान आदमी अपने बूढ़े वालिद को ओल्ड होम में दाखिल करवाना चाहता था। वो किसी अच्छे ओल्ड होम की तलाश में था ताकि वालिद साहब की बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। वो एक ओल्ड होम के मैनेजर के पास आया और पूछा कि मैं अपने वालिद साहब को आपके यहाँ दाखिल करवाना चाहता हूँ, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से कागजात दरकार होंगे। बूढ़े मैनेजर ने रजिस्टर से सर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला कि अपने वालिद को हमारे यहाँ दाखिल करवाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास दर्ज झैल कागजात मौजूद हों। सबसे पहला, आपके वालिद की तस्वीर जब वो आपकी वालदा को आपकी पैदाइश के वक्त हस्पताल ले जा रहे थे। उसके बाद आपकी पैदाइश के दिन की तस्वीर जब आपके वालिद ने आपको खुशी और मसरत से गोद में उठाया हुआ था और आपके कान में अजान दे रहे थे। आपके वालिद की तस्वीर जब वो थके हारे काम से वापस आते थे ताकि आपको और आपके बहन भाइयों के लिए रोज़ी मुहैया कर सके। और हमें वो तस्वीर भी चाहिए होगी जब आपके वालिद आधी रात को सर्दी के मौसम में आपको बुखार की हालत में हस्पताल ले जा रहे थे। हमें वो तस्वीर भी चाहिए होगी जब आपको हस्पताल से वापस लाने के बाद वो आपके बिस्तर के पास ज़मीन पर बैठे थे और बार बार आपकी पेशानी पर हाथ रखकर आपका बुखार चेक कर रहे थे। वो तस्वीर भी आपको साथ लगानी पड़ेगी जब वो ईद से एक माह पहले सोच रहे थे कि आपके लिए ईद के कपड़े कैसे खरीदें ताकि आपकी आंखों में खुशी देख सकें और आप उन्हीं कपड़ों को गले लगाकर सो सकें। वो तस्वीर जब वो दुनिया की थकान और मशक्क़त को बर्दाश्त कर रहे थे ताकि आपके लिए हलाल रोज़ी मुहैया कर सकें और आपको एक काबिल फ़ख्र इंसान बना सकें ताकि आप उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकें। वो खुफिया तस्वीर जब वो घर में दाखिल होने से पहले अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे ताकि कोई उनकी हालत ना जान सके कि वो कितनी परेशानी में हैं। और वो तस्वीर भी हमें चाहिए होगी जब वो आपकी पढ़ाई की फीस देने या आपके लिए मोबाइल खरीदने के लिए कर्ज ले रहे थे। और आखिरी तस्वीर जब वो आपकी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे ताकि वो आपको खुश देख सकें और आप भी उनकी तरह वालिद बन सकें। फिर मैनेजर ने उससे कहा, बेटे जब तुम छोटे थे तो तुम उनके पास थे और जब तुम्हारे वालिद बड़े हो गए, बूढ़े हो गए तो वो तुम्हारे पास हैं। क्या तुमने अल्लाह ताला का फरमान नहीं पढ़ा कि अगर वो तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम्हें उनकी खिदमत करनी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हें बचपन में किसी यतीम खाने में रखा था जो अब तुम उनको बुढ़ापे में ओल्ड होम दाखिल करवा रहे हो। बचपन में तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों की कुर्बानी देकर तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे लिए मुश्किलें उठाई और आज वो बूढ़े हैं, उन पर वक्त है तो तुम्हें भी उनकी खिदमत करनी चाहिए, दिल से खुशी से उनका साथ देना चाहिए। उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो भीगी आंखों के साथ घर रवाना हो गया जहां उसके वालिद उसका इंतज़ार कर रहे थे। और अल्लाह से दुआ है कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और मेरे प्यारे रब मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में हमारे साथ रहम किया था।